चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि जब युवावस्था को प्राप्त हुए तो युवावस्था में सबके हृदय में भोगाकर्षण होता है, सबको अच्छा लगता है। सुंदर पति हो, सुंदर पत्नी हो, सुंदर महल हो, खूब भोग सामग्री हो, हमारी आज्ञा पालन करने वाले सेवक हो, आदि आदि। जितना तुम सोच सकते हो उससे बहुत अधिक महाराज भर्तृहरि जी के पास था, क्योंकि चक्रवर्ती उसे ही कहते हैं। भूमंडल में एक छत्र राज, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां सूर्य अस्ताचल को जाते हैं वहां तक उनका एक छत्र स्वामित्व। छोटे भाई विक्रमादित्य महान बलशाली, महान बुद्धिमान, कुछ कमी नहीं। यौवन अवस्था का आवेश, बार बार मन भोगों की तरफ, इंद्रियां भोगों की तरफ, क्योंकि इनका प्रमथन स्वभाव है। प्रमथन माने मथ देना, व्याकुल कर देना। जिस भोग का स्फुरण हुआ, संकल्प बना, क्रिया के लिए व्याकुल कर देना, ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां भी हैं और प्रमथन स्वभाव वाला मन भी है। जब तक प्रभु का आश्रय नहीं है तब तक इस व्याकुलता को कोई सह नहीं सकता। इसी व्याकुलता के वश में आके थोड़ी गलती हो जाती, जीवन भर जेल भोगते हैं, पाप बन जाता है, शरीर असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाता है, कोई पूछता भी नहीं। बस इन्हीं इंद्रियों के प्रमथन स्वभाव से दुर्गति होती है। इसको जो सह जाए वही भगवान का निज जन कहलाता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो इन इंद्रियों के प्रमथन स्वभाव वाले व्याकुलता, विषय आकर्षण को सह गया, वही परम पद का अधिकारी होता है, वही अमृत पद का अधिकारी अर्थात परम पद का अधिकारी अर्थात अविनाशी सच्चिदानंद प्रभु के नित्य सानिध्य को प्राप्त होता है। जो इंद्रिय जन्य भोगों की व्याकुलता को सह जाए, पर वो वही सह सकता है जिसने परम सामर्थ्यशाली भगवान श्री हरि के नाम का आश्रय लिया है। भर्तृहरि जी के हृदय में स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। सर्व सामर्थ्यशाली थे, आदेश किया, कई बार सुनाया है, पर ये बार बार सुनकर कम से कम समझ में तो आ जाए। विश्व की सबसे सुंदर राजकुमारी को हमारे पास पत्नी के रूप में वर्ण करने के लिए लाया जाए। कौन नहीं चाहेगा ऐसे सम्राट, ऐसे सुंदर वैभवशाली राजा को अपना पति बनाना। एक पिंगला नाम की बहुत सुंदरी युवती को वर्ण किया भर्तृहरि जी ने, और मन में विचारा कि आखिरकार भोगों में क्या सुख, इसके लिए मुझे एकांत चाहिए। विक्रमादित्य से कहा, आप राज्य शासन को संभालिए जब तक हम अनुभव नहीं कर लेते। महल में किसी भी तरह की राज दरबार की बात लेकर कोई ना आवे, मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। राजाज्ञा, संपूर्ण भोगों की बाहुल्यता महल में। क्या कभी आग में धीरे धीरे घी डालने से आग शांत होती है क्या? ऐसे ही भोगों को भोगने से कभी कामाग्नि शांत थोड़ी होती है, और भड़कती है। अगर सुख हो तो विश्राम मिल जाए। एक दिन पिंगला काफी समय व्यतीत होने के बाद वो अपने महल की पीछे खिड़की से झांक रही थी। पीछे अश्वशाला थी, वहां घोड़ों की रक्षा सेवा कराने वाला अश्वपति अपने सेवकों के द्वारा घोड़ों की देख रेख, उनकी सेवा कराता था। बहुत ही हष्ट पुष्ट जवान। पिंगला देखकर आसक्त हो गई, एकांत में मिलने लगी। जब महाराज विश्राम को होते तो एकांत में मिलने लगी। गुप्तचरों के द्वारा यह बात जब विक्रमादित्य को पता चली, बहुत अंदर से पीड़ित हुए कि क्या करूं, अगर मैं कुछ कहता हूं तो कहीं संशय न कर लिया जाए, अगर कहता नहीं हूं तो ये राजा के प्रति बहुत ही बड़ा विश्वासघात हो रहा है, और वो मेरे भ्राता हैं, मैं ऐसा सह नहीं सकता। एकांत में मिलने की प्रार्थना की। बहुत प्रवीण थी पिंगला, समझ गई। महाराज ने कहा, आज मेरा भाई मेरे से मिलना चाहता है, पता नहीं क्या समस्या है। उनका मुझे पता है,
जाइए पहले आप पूछ कर आइए। राजा को आश्चर्य हुआ, मेरे तक बात नहीं पहुंची, इसको पता है, बहुत प्रवीण थी। पर विषयों में प्रवीणता कोई प्रवीणता नहीं कहलाती। प्रवीणता तो विषयों के त्याग की होनी चाहिए। बुद्धिमत्ता गड्ढे में गिरने की नहीं होती, बुद्धिमत्ता उससे निकलने की होती है। विक्रमादित्य ने कहा कि मेरी बात पर विश्वास किया जाए महाराज, जो महारानी पिंगला है इनका चरित्र ठीक नहीं है, ये अश्वपाल से संबंध रखती हैं, ऐसा मुझे गुप्तचरों के द्वारा पता चला है। आवेश में अंदर गए। रानी ने कहा हम बता रहे हैं। वो क्या बता रहे होंगे? वो यही बता रहे होंगे कि अश्वपाल से हमारा गलत संबंध है। ये तुम्हें कैसे? मुझे पता है। कैसे पता है? देखो हम आपको प्रमाणित नहीं करती, पर आपके भाई चरित्रहीन है, नहीं इसका प्रमाण चाहिए। आप ऐसे पवित्र भाई के ऊपर ऐसी बात नहीं लगा सकती। तो धन दे करके किसी राज सैनिक को अपने अनुकूल करके किसी एक सदगृहस्थ परिवार को इस बात पे राजी किया कि तुम सभा में कहो कि हमारे बहू को ये राजपद पर होने पर गलत दृष्टि रखते हैं, गलत आचरण करते हैं, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दूंगी। और वो महारानी पद में है, अगर ऐसा बोला तो सब सुख सुविधाएं आपको दे देंगी। वो बेचारा राज भय के कारण ऐसा ही बोला। महाराज की आसक्ति थी पिंगला में, भर्तरी जी की। उन्होंने बिना कुछ विचारे पिंगला की सलाह से और वो प्रमाण सदगृहस्थ जो बोला उससे उन्होंने विक्रमादित्य का राज निष्कासन आदेश कर इन्हें राज्य से बाहर कर दिया जाए, कभी हमारे सामने ना आए, हमारा ऐसा धर्महीन भाई नहीं हो सकता। विक्रमादित्य ने समझाने की कोशिश की लेकिन उनको समझ में नहीं आया। अब तो स्वतंत्रता, लेकिन जो धर्म युक्त होता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन लाभ के लिए। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये लो अमृत फल, और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने कहा वैसे ही दरिद्र हूं, भूखे मर रहा हूं, अमर होके क्या करूंगा, मुझे तो धन चाहिए था। तो चलो विचार आया भगवत प्रेरणा से कि ये फल हम महाराज भर्तरी जी को दे देते हैं। अगर धर्मात्मा राजा बहुत काल तक अमर रहेगा तो प्रजा सुखी रहेगी। राज दरबार में तपस्वी ब्राह्मणों के लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। वो गए महल में, मिलने की आकांक्षा की, तुरंत आदर सहित महाराज भर्तरी उपस्थित हुए। आज्ञा कीजिए। और उनका हमने तपस्या की थी धन प्राप्ति के लिए, पर मिला ये मुझे अमृत फल, क्या करूंगा अमर होकर, वैसे ही गरीब हूं। हमारी इच्छा है कि आप जैसे धर्मात्मा राजा यदि अमर रहेंगे तो प्रजा का पुत्रवत पालन करेंगे, और मुझे धन चाहिए तो आप धन दिला दीजिए और ये अमर फल ले लीजिए। अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि तपस्वी ब्राह्मण थे। महाराज भर्तरी ने आदेश किया जितना ये धन चाहे इनको दे दिया जाए। अमर फल लेकर एकांत में विचार किया कि मेरा संपूर्ण मन तो पिंगला में लगा हुआ है, मैं अमर होकर क्या करूंगा। यदि पिंगला अमर हो जाए तो जब तक जीवित रहूंगा ये हमारे साथ रहेगी। पिंगला को बुलाया और कहा महारानी ये फल खा लीजिए, हमारे देश के ब्राह्मण की तपस्या से ये अमर फल मिला है, इससे तुम मरोगी नहीं, अमर हो जाओगी। उनका आपको पता है कि अमर फल ऐसे नहीं पाया जाता, स्नान आदि करके देवार्चन करके हम पा लेंगे, दे दीजिए। ले लिया। पिंगला ने विचार किया कि अगर मेरा मित्र अश्वपाल अमर हो जाए तो फिर हमारा मिलन होता रहेगा। एकांत में जब अश्वपाल मिला तो उसको अमर फल दे दिया कि तुम पालो इसे। उसने भी कहा हम पालेंगे, लेके चला गया। और उसकी परम आसक्ति थी महाराज के दरबार की नर्तकी वैश्या से। नवयुवती अत्यंत सुंदर। उसने उस वैश्या को बुलाया अश्वपाल ने और कहा कि अमर फल मुझे प्राप्त हुआ है, मैं अमर होके क्या करूंगा, मेरी आसक्ति तो तुम्हारे में है, तुम इसे पालो, अमर हो जाओगी। तो जब तक मैं जीवित रहूंगा तुम्हें देखता रहूंगा, तुमसे मिलता रहूंगा। वैश्या ने फल ले लिया।
वैश्या ने विचार किया, मैं जिस दरबार की नर्तकी हूं तो अमर होकर क्या करूंगी, नाचती ही तो रहूंगी। अगर मेरा महाराज अमर रहे तो अच्छा रहेगा। नर्तकी ने उनके निज महल के अंगरक्षक से कहा कि मुझे महाराज से मिलने की प्रार्थना की जाए और मिलाया जाए। महाराज कृपा करके मिले, क्या बात है? तो उनका कहा, मैं आपके दरबार की नर्तकी हूं, मुझे अमर फल मिला है, मैं आपको देना चाहती हूं। होश उड़ गए महाराज के, वही अमर फल। वैश्या से कहा कि तुम्हें किसी भी तरह का दंड नहीं दिया जाएगा, पर तुम सत्य बोलो, ये अमर फल कहां से प्राप्त हुआ है? उनका ये अमर फल मेरा एक मित्र है जो राज परिवार के घोड़ों की सेवा कराता है, अश्वपति, उसने हमें दिया है। और वो महल के पीछे ही था अश्वशाला। महाराज समझ गए, उसको बुलाया अश्वपति को और कहा, भाई वैसे तो खड़े खड़े हम तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े करवा सकते हैं, पर हम तुम्हें क्षमा करते हैं यदि तुम हमें सच्ची बात बता दोगे कि तुम्हें अमर फल कहां से प्राप्त हुआ है। डरते हुए भयभीत होकर उसने कहा, महारानी पिंगला ने दिया है। होश हो गए, ओहो, मुझ चक्रवर्ती सम्राट से ये तृप्त नहीं है, अश्वपाल से आ सकती, अश्वपाल महारानी पिंगला से आसक्त नहीं है, वैश्या से। धिक्कार है इस काम को, सभा में कलम पधार रहे ऐसी घोषणा कर दी जाए और गुप्तचरों को भेजा कि विक्रमादित्य जहां भी किसी भी जंगल में कहीं भी खोज कर लाए जाए, हम उनसे क्षमा याचना करेंगे, वो मेरे भाई हैं, मेरे से गलती हो गई। गुप्तचरों को पहले से ही पता था कि वो कहां हैं। विक्रमादित्य को भी बुलाया गया सभा में। भर्तृहरि जी पहुंचे और कहा, पिंगला को उपस्थित किया जाए। राज आज्ञा, तुरंत पिंगला जी को उपस्थित किया गया। बोले, मेरे देश के ब्राह्मणों की तपस्या का फल संपूर्ण प्रजा और राज्यसभा देखे। मैं अपनी तलवार से रानी का गला काटूंगा, पर वो मरेगी नहीं, क्योंकि इसने अमृत फल खाया है। और तलवार खींचा, जे ही प्रहार कर वो चीख पड़ी, नहीं महाराज रुकिए, क्यों? तुम्हें संशय है? अमृत फल मिथ्या नहीं हो सकता। उनका मैंने पाया नहीं। क्या किया? अश्वपाल को दे दिया, क्योंकि मेरी आसक्ति अश्वपाल से। कुछ न किसी से फिर नहीं बोले। राज मुकुट सिंहासन पर रखकर और कहा, विक्रमादित्य तुम इसका पालन करना, मैं ऐसे निकृष्ट संसार का आश्रय नहीं लूंगा। धिक्कार है, कैसा ये काम है जो मुझ चक्रवर्ती सम्राट से ये पिंगला तृप्ति का अनुभव नहीं कर पाई, विश्राम नहीं मान पाई। ये अश्वपाल से, अश्वपाल महारानी से नहीं, एक वैश्या से। धिक्कार इस काम की वृत्ति को, धिक्कार इस झूठे संसार के प्यार को। और घोर वैराग्य में जीवन व्यतीत किया और भगवान शंकर का साक्षात्कार करके ये वरदान मांगा कि कभी मुझे सम्मान से भिक्षा भी ना मिले, क्योंकि ये सम्मान ही संसार के राग को पुष्ट करता है। भगवान शिव कह रहे, गरुण जी को उस समय संशय हो गया जब मेघनाद ने नागपाश में भगवान को बांध दिया। हे उमा, ये वही भगवान हैं जिनका नाम जप करके भवबंधन से मुक्त हुआ जाता है। बार बार गरुण जी विचार कर रहे, जो व्यापक हैं, विकार रहित है, वाणी के पति हैं, माया मोह से परे हैं, परब्रह्म है, परमेश्वर है, उनका अवतार है ये मैंने, लेकिन प्रभाव तो नहीं देख रहा हूं ना। एक क्षुद्र निशाचर बांध दिया तो ऐसा महामहिम परब्रह्म पीड़ा को प्राप्त होते हुए नागपाश से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहा, और मैं नागपाश से उन्हें मुक्त कर रहा हूं। बड़ा संशय गरुड़ जी के हृदय में हुआ। अब संशय निवृत्ति के लिए एक ही उपाय है, संतों की शरण में जाए। तो गरुड़ महान ज्ञानी भी है, भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के अंग सेवी है,
देवर्षि नारद जी के पास गए। व्याकुल होकर गरुड़ जी महाराज देवर्षि नारद जी के पास गए, चरणों में प्रणाम करके कहा, मुझे बड़ा अशांति व्याकुलता हो गई है, भगवान पर संशय हो गया है। नारद जी ने देखा और द्रवीभूत हो गए। उन्होंने कहा, गरुड़ जी, ये भगवान श्री हरि की बड़ी बलवती माया है, जो बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का भी भली भांति अपहरण करके अपने अधीन कर लेती है, जबरदस्ती महान अज्ञान पैदा कर देती है, जबरदस्ती बरियाई विमोह बस करे। और जिसने मुझे बहुत बार नचाया है, मुझे इस बात का अनुभव है, हरि की माया। पक्षीराज, ये महामाया आपको व्याप्त हो गई है, बड़ा रोग है, जल्दी ठीक होने वाला नहीं। मैं तुम्हें समझाऊं तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हमें लगता है कि इसका उपाय भगवान ब्रह्मा जी से जाके आपको पूछना चाहिए। जैसे लाख समझाओ ना, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उस समय अंतःकरण जैसे भूतावेश में हो तो बात समझ में नहीं आती। ऐसे ही ये अज्ञान अविद्या जब अपना अधिकार कर लेती है तो न शास्त्र की बात समझ में आती है, न गुरुजन की बात समझ में आती है। फिर वो तब समझता जब भटकता है। अगर कृपा पात्र है तो भटक, नहीं तो फिर वो भूल भुलैया के मार्ग में चला जाता। वो बड़ा गर्व समझता है कि अब हम संसार के भोक्ता बनेंगे, ये सुख है। भगवान के मार्ग से विमुख होकर संसार के राग का फिर भरोसा, फिर आश्रय गया। बहुत बार जिस माया ने मुझे नचाया है गरुड़ जी, वही रोग तुम्हें हो गया है, मेरे से नहीं जाएगा। जैसे डॉक्टर ने कि मेरे बस की बात नहीं, आगे बढ़ो, बड़े अस्पताल में जाओ, जाओ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाओ और वो जो आदेश करे अक्षरशः वैसा ही करना। देवर्षि नारद जी श्रीमन नारायण 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 भगवान का नाम और भगवान की महिमा गान करते हुए उनकी माया का स्मरण किया। वो कितनी बलवती माया है। गरुड़ जी महाराज को माया ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया, इसका मतलब भगवान बचावे तो बचे नहीं। कोई ऐसा नहीं जो अपने बुद्धि बल से माया से पार हो जाए। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे वैसे ही प्रार्थना की जैसे देवर्षि नारद जी से। ब्रह्मा जी ने तत्काल हाथ जोड़कर माथे पर लगाया और भगवान को नमस्कार किया। प्रेम पुलकित हो करके ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी मन ही मन विचार करके भगवान की शरण में है। कह रहे हैं कि कोई भी कवि, कोई भी विद्वान, कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं है जिसे माया अपने अधीन न कर सके। भगवान का प्रभाव ऐसा है जो माया से बचा ले। आज तक कई बार माया की चपेट में आकर मैं नाचा हूं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी ने भी ऐसा ही बोला था। जिसने विपुल बार जही मोहि नचावा, कई बार में, एक दो बार नहीं, कई बार। अब सोचो, मैंने सारे चराचर जगत को जिनकी कृपा से रचा है, मुझको माया ने कई बार नचा दिया, तो पक्षीराज गरुड़ को माया व्याप जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात। भगवान ब्रह्मा जी, गरुड़ जी, मेरी राय मानो तो देवाधिदेव महादेव शंकर के पास जाओ, परम वैष्णवाचार्य हैं, और सावधान, किसी से इस विषय की चर्चा मत करना। ये बात किसी से मत पूछना, नहीं और फंस जाओगे। एकमात्र देवाधिदेव महादेव जी के समीप जाओ। वही जब कभी कोई प्रश्न, कोई संशय आपके हृदय में हो तो भगवत चरणारविंद के आसक्त चित्त वाले महात्माओं से ही प्रश्न करना चाहिए, तभी संशय की निवृत्ति होगी। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे, तात अनत पूछो जन का हो, और जगह मत पूछ लेना, नहीं तो फंस सकते हो। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही गरुड़ जी महाराज बड़ी व्याकुलता से कैलाश की तरफ पहुंचे। तो मार्ग में ही जब कैलाश जा रहे थे गरुड़ जी, तो मैं मिल गया। उमा उस समय तुम कैलाश में थी और मुझे कुबेर जी के यहां जाना था, तो रास्ते में गरुड़ जी मिले।
गरुण जी ने आदरपूर्वक भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर जी को प्रणाम किया, फिर प्रार्थना की, मेरे हृदय में बड़ी जलन अशांति हो रही है। हे भवानी, उनकी बात सुन करके मन में विचार किया, फिर गरुण जी को उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने पहले विचार किया, नारद जी ने पहले विचार किया, जिस माया ने मुझे बहुत बार नचाया है ये गरुण जी को व्यापी है। तुम ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने जो मुझे विपुल बार नचाया माया, तुम महादेव जी के। महादेव जी विचार करके बोले, ये रोग बहुत बड़ा है, तुम मार्ग में मिले हो, तुम्हें कैसे समझाऊं, क्योंकि ये रोग तभी मिटेगा जब बहुत काल साधु संग होगा। संशय रूपी ये जो रोग पैदा हुआ है, सत्संग रूपी दवा बहुत काल तक पाओगे तब ये दूर होगा, ये ऐसे बातचीत से मार्ग में नहीं दूर होने वाला। तुम्हें ऐसे महात्मा के पास जो तुम्हें भगवान की चर्चा, सत भगवान की महिमा, प्रभाव बहुत काल तक, तब ये रोग नष्ट हो जाएगा। ऐसी चर्चा, देखो महादेव जी कह रहे हैं, हरि कथा रूपी अमृत जब बहुत काल तक सुनोगे तब माया मोह संशय नष्ट हो जाएगा। पर ध्यान रहे, जिसका प्रारंभ प्रभु से हो और जिसका मध्य भी प्रभु ही हो और जिसका विश्राम भी प्रभु ही हो, ऐसी चर्चा होनी चाहिए। कहीं कोई वासना स्वार्थ नहीं। प्रारंभ प्रभु से, मध्य प्रभु और विश्राम प्रभु में कोई मांग, कोई किसी भी तरह का कोई भी वासनात्मक शब्द नहीं होना चाहिए। केवल निर्मल भगवत चरित्र, प्रारंभ मध्य और अवसान। जेहि महु आदि, प्रारंभ मध्य और अवसाना प्रभु की ही नाम से प्रारंभ हो, प्रभु की महिमा ही महिमा हो और प्रभु में ही विश्राम हो। कोई भी किसी भी तरह की उसमें मांग, कोई चाहत, कोई वासना, किसी भी प्रकार का कपट नहीं हो। चौथी भगत मम गुणगन करई कपट तज गान। कपट यही कि प्रभु की चर्चा की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति की भावना, यश कीर्ति की भावना, ये निर्मल भक्ति प्राप्त करने के लिए से। तो सुनो, मेरे परिचय में एक महात्मा है, वहां तुम्हें जाना होगा। महादेव जी ने कहा, जहां नित्य सत्संग होता है, जहां नित्य सत्संग होता है वहां सब संशय नष्ट हो जाते हैं। वहां का प्रभाव ऐसा होता है, सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। जहां रोज भगवत चर्चा होती है वहां तुम्हारे जाते ही संदेह मिटना प्रारंभ हो जाएगा। और जब तुम श्रवण करोगे तो संदेह केवल नहीं मिटेगा, प्रभु के चरणों में अपार प्रेम भी हो जाएगा। महादेव जी कह रहे, बिना साधु संग के निर्मल हरिजस सुनने को नहीं मिलता। बिना सत्संग के भगवत प्रताप, भगवन नाम महिमा, धाम महिमा, रूप लीला, इनमें प्रवेश नहीं होता, इनमें रुचि नहीं होती। भगवत चरित्र, भगवत महिमा जो साधु संग से प्राप्त होती है, सुनने के लिए आदेश किया है आचार्य ने। भगवत रसिक जी ने कहा है, प्रथम भागवत सुने भक्त मुख भगवत बानी। स्पष्ट करें, जो स्वयं भगवत आराधना परायण भगवत प्रेमी है, उस महान पुरुष के श्रीमुख से भगवान की श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता जी आदि शास्त्रों का श्रवण करे। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना साधु संग के हरि कथा सुनने को नहीं मिलती। और बिना भगवान की महिमा, प्रताप, यश कीर्ति सुने मोह का नाश नहीं होता। और जब तक मोह का नाश नहीं होता तब तक भगवान के चरणों में भक्ति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। बड़ा सुंदर सिद्धांत महादेव जी ने कहा। जैसे शास्त्रों में आता है कि जिसका आखिरी जन्म होता है उसे साधु संग मिल जाता है, अर्थात संत संग, सत्संग मिला, तुम्हारी रुचि हुई, तुम समझ लो तुम्हारा आखिरी जन्म है। देखो भगवान बता रहे, बिना साधु संग के निर्मल हरिजस, हरि प्रताप, नाम धाम रूप लीला में रुचि नहीं। रुचि नहीं तो मोह अंदर बैठा हुआ है, मोह है, भक्ति जागृत ही नहीं हो सकती।
बिना सत्संग के भगवत चर्चा नहीं, भगवत चर्चा के बिना मोह का नाश नहीं, मोह का नाश हुए बिना भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, और बिना प्रेम के भगवान मिलते नहीं। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। खूब योग कर लो, ज्ञान वैराग्य की बातें कर लो, नहीं, तपस्या कर लो। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुराग प्रेम कहां से प्रकट होता है? साधु संग से। मूल है साधु संग। साधु संग से भगवत चर्चा, मोह का नाश। तुम्हें उनका संग प्रदान करने के लिए कह रहे हैं जहां परम शीतल माश्रयामी, परम शीतलता, सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग, जिनके तुम हो असलियत में उन्हीं का परिचय। अगर ये ममता शक्ति तुम नहीं छोड़ पाओगे तो मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब कहते हैं कि भाई तुम बड़े कृपा पात्र हो, पारिवारिक मोह जाल से भगवान ने तुम्हें अलग कर दिया है, अब तुम उधर पीठ करो और मुख करो प्रिया प्रीतम की तरफ और दौड़ भागो, तो उनको लगता है कि शायद इनको माता पिता के प्यार या परिवार के प्यार का पता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हें जितना पता उससे करोड़ों गुना बढ़ करके हमें उस प्यार का पता है, क्योंकि उनके हृदय में जो प्यार माता पिता के है, पूरी सृष्टि के, वो हमारे प्रभु के प्यार समुद्र के एक बूंद के एक अंश से है। और जब उन प्रभु के प्यार का पान करने को मिलेगा तो कौन सा प्यार बकाया रह गया जो पता न चल जाए कि उस प्यार की सत्ता क्या है। हमारी दृष्टि पार्थिव दृष्टि रहती है। माला पहना दें, वाह छाती फूल गई, वही फूलन तो मिटा ली है, क्योंकि जब तक ये देह भाव की फूलन नष्ट नहीं होगी तब तक वो फूलन नहीं आएगी। प्रेम सहित हुलसात सेवा सब धन्य है। इसीलिए चाहे श्री विरंच सम होई गुरु बिनु भवनिधि तरह, कुछ ऐसे पॉइंट होते, बिंदु होते हैं जिनका ऑपरेशन केवल गुरुदेव ही करते। चाहे कितना कोई ज्ञानी विज्ञानी हो, बिना गुरुदेव की कृपा के लाडली लाल का प्रेम प्राप्त करना असंभव, असंभव, असंभव। गुरु कृपा ही केवलम। ये देखा है, ये यहां देखा है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो अपने सुलझाए सुलझ ही नहीं सकते, केवल क्योंकि हम उनको मानते ही नहीं दोष है। वो हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारी वही गलती है जो हमें भगवत प्राप्ति नहीं करने देगी। क्योंकि प्रगट में, स्थूल में तो दिखाई दे रहा है हम ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म में अंदर कैंसर बन रहा है उसको हम कहां से, वो तो एक्सरा गुरुदेव के पास है। देहाभिमान इतना जोर का सूक्ष्म होता है कि बस वो डॉक्टर ही पकड़ सकते, सदगुरु वैद्य ही पकड़ सकते, बलिहारी। कभी कभी किसी बात पर जैसे ऐसा हुआ है और बाद में जब उनकी कृपा से तब लगा कि बलिहारी बलिहारी केवल आप ही पकड़ सकते थे, इसको तो कोई एक सरा ही नहीं बोला कि इसको पकड़ सकता, आप ही पकड़ सकते। तभी बलिहारी बलिहारी, गुरुदेव भगवान की बलिहारी, उनके चरणों की बलिहारी। श्री महादेव जी महाराज कह रहे, बिना संत संग के भगवान का निर्मल प्रताप समझ में नहीं आता, उसके बिना मोह का नाश नहीं होता। देखो संत संग का सीधा फल क्या है? मोह का नाश। आप उस सरिस चाहे सब कीन्हा। गुस्सा में बात कही गई थी पर बात सत्य है। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य भवंत जी होई भिखारी। गुस्सा में कही गई समझो बात, पर बात सत्य है। नारद जी ने आज तक जिसको दिया है उपदेश, नारद जी की शिष्या पार्वती जी, नारद जी के शिष्य प्रहलाद जी, ध्रुव जी। भिखारी किस बात के? प्रेम भिक्षुक। कितनी गुरु निष्ठा है। जब भगवान शिव जी करे कि देवर्षि नारद जी ने शाप दे दिया भगवान श्री हरि को, तो गुरु है ना, तो जानते हो भगवती जी क्या बोली? का अपराध रमापति कीन्हा। गुरुदेव के प्रति नहीं, गुरुदेव है देवर्षि नारद। का अपराध, लक्ष्मीपति ने क्या अपराध कर दिया था मेरे गुरुदेव का? ये नहीं कि लक्ष्मीपति के दास हमारे गुरुदेव हैं तो ऐसा क्या गुरुदेव नहीं। देखो भगवती अम्बा सबकी बुद्धि में विराजमान सकती हैं। वो महादेव जी से कह रहे हैं कि का अपराध रमापति कीन्हा,
देवर्षि जू का क्या अपराध लक्ष्मी नारायण भगवान श्री हरि ने कर दिया? का अपराध रमापति की, ऐसी गुरु निष्ठा। नारद बचन न मैं परिहरऊं, अपने गुरुदेव के वचनों को त्याग नहीं सकती। आप कहे सतबार महेशु, भगवान आराध्य देव 100 बार आकर के कहे तो भी मैं अपने गुरुदेव के वचनों का त्याग नहीं कर सकती। जिसको नारद जी ने उपदेश, पक्का चेला ध्रुव जी, प्रहलाद जी, तो क्या आप सरिस चाहें सब कि उनके हृदय में मेरे समान बन जाओ, प्रेम में उन्मत्त हो जाओ। कभी ये न सोचे कि गुरुजन बड़े कड़वे और कठोर हृदय के होते हैं। उनकी दवा बड़ी कड़वी और कठोरता भरी दिखाई दे सकती है, लेकिन बाद में जब देखोगे तो नाच पड़ोगे, ये क्या दिया हमको, निहाल कर दिया। बिना प्रेम के प्रभु मिलते नहीं, चाहे जितना योग कर लो, तप कर लो, ज्ञान बघार लो, बातें कर लो, वैराग्य दिखा लो, बिना कृपा के ये प्रेम उत्पन्न नहीं होता। मूल कृपा, कृपा से साधु समागम, साधु समागम से भगवत यश का बोध, और भगवत यश के बोध से मोह का नाश, और मोह नाश के बाद भगवत प्रेम, और भगवत प्रेम से भगवत साक्षात्कार। मूल हुई कृपा, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, इसीलिए कहा गया यदि संत समागम मिल रहा तो समझो मेरा आखिरी जन्म है। भगवान की अपार कृपा हो गई। गरुण जी महाराज, तुम इस समय उत्तर दिशा की तरफ जाओ, वहां एक नील पर्वत है, वहां महाभागवत काकभूषुंड जी महाराज रहते हैं। वो भगवान की महिमा गाने में परम प्रवीण हैं, बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, गुणों के धाम हैं, और बहुत पुराने महात्मा, बहुत काल से रह रहे हैं। भगवान की रोज कथा कहते हैं वो, भांति भांति के ऋषि मुनि श्रेष्ठ पक्षी रूप धारण करके वहां सुनते हैं। वहां जाकर के तुम कुछ देर, कुछ समय व्यतीत करो, तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा। हे उमा, जब मैंने उनको समझा कर कहा तो वो मेरे चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पालन के लिए नीलगिरी की तरफ आए। तो उमा जी की दृष्टि ने प्रश्न किया कि आप ही समझा देते, आप तो परम वैष्णवाचार्य हैं, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आपको नहीं है? आपने क्यों भेजा काकभूषुंड जी के पास? इसलिए मैंने नहीं समझाया। भगवान की कृपा से मैं उस रोग को अंदर देख लिया कि इसने अभिमान कभी किया होगा, उसे भगवान खोना चाहते हैं, अभिमान को नष्ट कराना चाहते हैं। इसलिए जाओ, तुम पक्षियों के राजा गरुण हो, और काक जी के पास नीचे बैठकर सुनोगे, तुम्हारा अभिमान गलित हो जाएगा। अज्ञानी नहीं कह रहे, अज्ञानी तो फंसा ही है। जाहि न मोह कवनस ज्ञानी, बहुत बलवती मां में वे प्रपद्यंते, बस मेरे चरणों में हर समय तो बच गए। महादेव जी कह रहे, ज्ञानियों में श्रेष्ठ गरुण जी, भक्तों में श्रेष्ठ गरुण जी, त्रिभुवनपति अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी के वाहन गरुण जी। अरे जब इनको मोह हो गया, संशय हो गया, तो कौन ऐसा है जिसको माया मोहित न कर सके? ये नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड करते कि मैं माया से पार हो जाऊंगा, बिना भगवान की शरण के नहीं। भगवान महादेव जी कह रहे हैं, जिस समय भगवान शिव से कैलाश में बैठे मुस्कुरा रहे थे, पार्वती जी तो शिवमुख चंद्र की चकोरी हैं। भगवान आज बहुत प्रसन्न मुद्रा है। बोले हाँ, भगवान ने एक अवतार धारण किया, उसकी स्मृति आ रही, मोहिनी अवतार। बोले प्रभु, ये अवतार तो हमने नहीं देखा। जब जब अवतार हुआ है, कभी आप साथ ले गए, कभी आप गए तो वहां की सब महिमा बताई। मोहिनी अवतार, हाँ। बोले समुद्र मंथन के समय अमृत बांटने के लिए श्री भगवान ने ऐसा रूप धारण किया। प्रभु दर्शन, जिसके चिंतन में आप इतने प्रफुल्लित हैं, चल कुछ पार्षद गण, मां भगवती अम्बा त्रिपुर सुंदरी कैलाश से भगवान के संग भगवान विराजे। क्या सेवा करे प्रभु, करुणा करके आप कैलाश से पधारे। काहे नाथ, आपका अवतार जो जो होते तो दर्शन करते हैं, तो
उमा जी भी लालायित हैं और हमारे भी हृदय में इच्छा है कि आप वो मोहिनी रूप दिखा। चर्चा मत करो, चर्चा मत करो। नहीं नहीं प्रभु दर्शन, बोले हम कह रहे चर्चा मत करो, देखने की बात नहीं, चर्चा मत करो। महादेव जी ने कहा नहीं, पार्षदगण भी लालायित है, उमा भी लालायित है, हमारे भी हृदय में दृढ़ इच्छा है कि एक बार प्रभु आप कृपा करें। देखो हट कर रहे हो आप, बस प्रभु एक बार कृपा करके। गायब हो गए भगवान। ये नहीं कि मैं दिखा रहा हूं, गायब हो गए। तो अब जब जैसे बात कर रहे हैं, अंतर ध्यान ऐसी दृष्टि जाएगी ना, अद्भुत लताओं के बीच में वो रूप सुंदर प्रभु का, और ऐसे गेंद उछाल, गेंद उछालने से अंग प्रत्यंगों का दर्शन हो रहा है। वायु ने झकझोर मारी, यहाँ का ऐसे वस्त्र, ऐसे कमल नयन, वैसे अरविंदाक्ष हैं। महादेव जी की तरफ देख के मुस्कुरा दिया और थोड़ी चितवन, भूल गए अम्बा बगल में बैठी। इतना आकर्षण की ज्ञान समुद्र भगवान शिव दौड़ पड़े भगवान श्री हरि के मोहिनी रूप को हृदय से लगाने के लिए।